वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना से निपटने का टीका तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगवा चुके हैं, मगर मिशन 2022 में जीत हासिल करने की राह में जो मुश्किलें हैं, अभी उनसे निपटने का टीका या फिर यूं कहें दवा खोजना बाकी है। 2022 के विधानसभा चुनावों की राह सीएम योगी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला इंसानी चुनौतियों के साथ साथ कोरोना वैश्विक महामारी से भी है। विरोधी न सिर्फ विपक्ष में है, बल्कि दबी जुबान में अपनी पार्टी के अंदर भी विरोध मौजूद है। ऐसे में अगर योगी को यूपी के किले पर कब्जा जमाए रखना है, तो इन 4 चुनौतियों से पार पाना ही होगा। कोरोना महामारी और लोगों का गुस्सा। अस्पतालों में बेड नहीं, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं। गंगा में बहते शव और उसे लेकर देश भर में ट्रोल करता सोशल मीडिया। देश भर में दवा की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त देश भर के अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही थीं। विरोधियों ने कहा कि कोरोना नियंत्रण में योगी जी फेल हो गए हैं। आरोप लगे कि मुख्यमंत्री का सारा ध्यान पंचायत चुनावों पर लगा था, कोरोना नियंत्रण पर नहीं। ऐसे में 2022 के चुनावों से पहले लोगों के मन में उठ रहे इन सारे सवालों का जवाब देना और अगर कहीं गुस्सा है तो उसे शांत करना योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये बात और है कि खुद योगी इस तरह की खबरों को नकारात्मकता फैलाने की साजिश करार देते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने केवल नकारात्मकता फैलाना ही अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग समझ लिया था और उस समय स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास किया। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञ कहते थे कि मई और जून में उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या, मई लास्ट में और जून तक ये स्थिति बहुत खराब होगी। देखिए आज 23 जून है, उत्तर प्रदेश में आज केवल 208 कोविड पॉजिटिव केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा एक जनपद पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुका है, महोबा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 12 जनपदों में 0 पॉजिटिव केस 0 रहे हैं। बेकाबू बेरोजगारी। महामारी पर लोगों का गुस्सा अगर योगी जी ने शांत कर भी दिया, तो बेरोजगारी को लेकर आम जनमानस की नाराजगी दूर करना उनके लिए आसान नहीं होगा। योगी सरकार 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है, मगर राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बेरोजगारी के समंदर में यह संख्या एक लोटा पानी से ज्यादा नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कि योगी जी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस बार बेरोजगार शांत नहीं बैठा, बल्कि सवाल पूछ रहा है। सवाल कि 30 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। अखिलेश राज से योगी राज की तुलना भी लोगों ने शुरू कर दी है, जबकि सीएम योगी कहते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में भी लोगों के रोजगार का ख्याल रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगार वोकल हैं, बेरोजगार खुलकर बोल रहे हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिली है। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव के रिजीम में जो सरकारी नौकरियाँ और नियुक्तियाँ थीं, जिस पर प्रक्रिया भी बढ़ी, वो नियुक्तियाँ भी अधूरी रह गई हैं। तो ये वोकल होना, बेरोजगारों का गुस्सा होना योगी सरकार पर भारी पड़ सकता है। हमने सेकेंड वेव में एक और चीज का ध्यान रखा, हमने अपने उद्योग बंद नहीं किए। हमारे सभी उद्योग सेकेंड वेव के दौरान चलते रहे। हमने वहां पे कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाए थे। हमारे ऑफिसेज बंद नहीं हुए। संख्या हमने शिफ्ट वाइज बुलाई थी, लेकिन कार्य हमारे चलते रहे। खेतीबाड़ी के कार्य चलते रहे, आवश्यक सेवाएं चलती रही, परिवहन निगम की बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर चलती रही। तो कोरोना प्रबंधन के साथ साथ आवश्यक सेवाओं को और पब्लिक को भी कोई समस्या ना हो, इस पर भी हमने कार्य प्रारंभ किया। और जीवन को बचाने के साथ साथ जीविका को भी बचाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश लगातार इस दिशा में प्रयास किया और उसके परिणाम भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं।
पश्चिमी यूपी के नाराज किसान। 3 कृषि बिलों की वापसी को लेकर कई महीनों से जारी किसान आंदोलन का असर भी यूपी चुनावों पर पड़ सकता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर सीएम योगी और बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान आंदोलन की कमान पश्चिमी यूपी के किसानों के हाथ में है। ये किसान खुलकर मोदी और योगी के खिलाफ अपनी राय रख रहे हैं। आलम यह है कि पंचायत चुनाव के दौरान कई ऐसे भी इलाके थे जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खुलकर प्रचार करने भी नहीं जा पाए थे। किसान निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौतियां, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। किसान वो तबका है जो वोकल है, जो खुलकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं किसान। और लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस में पार्टिसिपेशन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का है। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। इवन पंचायत चुनाव में भी उनको प्रचार करते हुए नहीं देखा गया। तो ये स्थिति है कि बीजेपी नेताओं का निकलना मुश्किल है। तो किसान आंदोलन को ख़त्म करना और इस माहौल को बदलना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। अंदरूनी कलह पर नियंत्रण, महामारी, बेरोजगारी और किसान आंदोलनकारी, इन तीनों मुश्किलों के बीच मीडिया में खबर उठी कि यूपी बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। कहा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध है। योगी मंत्रिमंडल के लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया कि 2022 में सीएम पद के लिए बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला संसदीय समिति करेगी। यहां तक कि विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री बदलने की बात भी कही गई। मगर ऐसी तमाम अटकलबाजियों पर खुद सीएम योगी हंसते हुए बस एक ही जवाब देते हैं कि इन सब व्यर्थ बातों के लिए उनके पास वक्त नहीं है और राजनीतिक संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि बाकी लोग भी इन पर ध्यान न दें। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार जैसे पहले दिन कार्य कर रही थी, जैसे 19 मार्च 2017 को जो कार्य पद्धति हमारी थी वही 23 जून 2021 में है। ये अफवाहें तो बार बार उठती हैं, हर बार उठती है। इसमें ना हम लोग इस पे बहुत ध्यान देते हैं, ना इधर इतना समय ही हमारे पास होता है कि इन अफवाहों का कोई जवाब दे सके। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की अफवाहों से अगर हम बच सकेंगे तो किसी भी प्रकार के राजनीतिक संक्रमण को भी हम बचाव कर पाएंगे। वैसे एक बात तो साफ है कि अगर इन 4 चुनौतियों से पार पा लिया गया तो मिशन 2022 की राह योगी के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यूपी में विपक्ष फिलहाल बिखरा हुआ है और जैसा कि खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ना तो अखिलेश, ना मायावती और ना ही राहुल गांधी, मैं किसी को भी अपने लिए चुनौती नहीं मानता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यूपी के राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।